भाव का जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सो कृपाल मोहितों पर सदा रहु अनुकूल। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजनाहि नयान आधार। अरे लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास की प्रभु श्री सीताराम। तुलसी सीताराम रट हिय राखहु विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन की नासहि विघ्न अनेक। अनंत करुणा के सागर मेरे परमाराध्य युगल पादारविंद भगवान अयोध्यानाथ की परम मंगलमयी करुणा कृपा से भक्त भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा भगवान के दरबार में मां भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का महायज्ञ स्वरूप श्री सतचंडी यज्ञ के माध्यम से इस पावन विष्णुपुरा ग्राम में समस्त ग्रामवासियों के सौजन्य से हमारे महात्मा जी के प्रयास से आयोजित है। कथा सुनने आए समस्त बड़भागी भक्तजन, श्रद्धामयी देवियां, नौनिहाल बालक बालिकाएं, आइए हम सभी मिलजुल करके प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 सब बोलिए प्रेम से ताली बजा के, क्योंकि भगवान के नाम का संकीर्तन ही विशुद्ध सत्संग है। इसमें कुछ भी मिलाना जुलाना नहीं है। एक महात्मा जी कहा करते थे कि आराम की तलब है तो तू एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इसलिए प्रेम से सभी ताली बजा के संकीर्तन करिए। ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं सुधरती हैं। इस भाव से भी, और भगवान आपको हाथ दिए हैं वो हाथ भी सार्थक होगा। इस तरह के भाव लेके ताली बजा के प्रेम से सब मिलजुल के संकीर्तन करिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का वेड़ा पार किया, लाखों का वेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु की धाम। हरे रामा रामा
राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे। 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 इस बासर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की सुंदर वीणा पर। नारद की सुंदर वीणा पर रचता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से। जब करके देखो श्रद्धा से। जब करके देखो श्रद्धा से। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आदिशक्ति जगत जननी माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सतचंडी यज्ञ की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री विष्णुपुरा ग्राम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। कलि पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी को बड़ा सुंदर संदेश दिए हैं कि भगवान के भक्तों का चरित्र ब्रह्मादि देवता भी पूर्ण रूपेण वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कथा तो या तो भगवान की कथा होती है अथवा भगवान के भक्तों की कथा होती है। ठाकुर जी के द्वार पर भगवान जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर हम सभी विगत 7 दिनों तक कथा गंगा में गोता लगाने बैठे हैं। आप सभी बड़भागी भक्तों को सादर जय सिया राम। जिस कथा को आप सुनने बैठे हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। मानस कहते हैं सरोवर को, एक ऐसा सरोवर जिसमें भगवान का चरित्र रूपी जल भरा है। इस सरोवर में भगवान के कथा रूपी गंगा में जो गोता लगाएगा इस जल में नहाने से तन भी शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध होगा। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं कि रामायणी कथा सुनने का अवसर मिला है। आज तक जितने राम कथा लिखने वाले महापुरुष हुए सभी महाकवियों ने यदि राम जी के संबंध में कुछ लिखा तो अपने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी कवियों से हट करके अपने ग्रंथ का नाम रखे श्री रामचरितमानस। ऐसा क्यों? रामायण का अर्थ होता है राम जी का घर। राम जी का आयन माने घर, यानी जिसमें राम जी रहते हैं
उस घर का ही नाम रामायण है। रामायण माने राम जी का मंदिर। तो अन्य कवियों ने राम जी का मंदिर बनाया, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखे। यानी एक ऐसा सरोवर जिसमें भगवान का चरित्र रूपी जल भरा है। अंतर क्यों? कहे किसी भी मंदिर में प्रवेश करना हो तो मंदिर में प्रवेश करने के पहले एक शर्त होती है, और शर्त यही होती है कि आप स्नान किए हो कि नहीं। बिना नहाए मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं होता, अनुचित है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग शुद्ध हो गए हैं वो तो राम जी के मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन जिनको शुद्ध होना है उस श्री रामचरितमानस में आवे। चूंकि ये मंदिर नहीं, ये सरोवर है, और सरोवर में शुद्ध होने के लिए आया जाता है और मंदिर में शुद्ध होकर जाया जाता है। तो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है वो लोग तो रामायण रूपी राम मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन जिन्हें शुद्ध होना है वो श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आए। यहाँ आने से हम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम रखा श्री रामचरितमानस। एक मान सरोवर नाम का विशेष सरोवर हिमालय पर्वत पर पाया जाता है, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उस सरोवर से अनेकों बड़ी नदियां निकली हैं। गंगा का भी मूल स्रोत मानसरोवर है, जमुना मैया भी मानसरोवर से निकली हैं, सरजू मैया भी मानसरोवर से निकली हैं, शारदा भी मानसरोवर से निकली है, ये नारायणी गंडकी ये सभी मानसरोवर की ही शाखा है। ये सभी का मूल जो है मानसरोवर है। उस मानसरोवर में जाने के लिए शक्ति चाहिए, समय चाहिए, और यह जो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर है ये चलता फिरता मानसरोवर है। भक्तों के मध्य भगवान की कृपा से सुलभ हो गया है। उस मानसरोवर में हंस निवास करते हैं, और इस राम कथा रूपी मानसरोवर के तट पर परमहंस निवास करते हैं। ऐसे महात्मा जिनका हृदय दिन रात भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है। हंस वह पक्षी है जिसको दूध और पानी एक में मिला करके दे दो तो हंस दूध से पानी को अलग करके केवल दूध पी लेता है। और जो परमहंस महात्मा होते हैं कि ये भी संसार में अच्छाई सब जगह खोज करके ग्रहण कर लेते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो, कोई न कोई अच्छाई होती है। अरे सांप के जहर में मारने की शक्ति है, लेकिन उसी सांप के जहर से अनेकों दवाइयां बनती हैं, अनेकों प्रकार के गठिया से जुड़े दवाई भी बनते हैं, तेल भी बनते हैं, किसी को नहीं मारता। दर्द से संबंधित अक्सर दवाइयां सर्प के जहर से ही बनते। तो कमियों के बीच भी कोई न कोई अच्छाई प्रत्येक प्राणी में होती है, और जो परमहंस होते हैं उस सब में सारांश ग्रहण कर लेते हैं। यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्ये।
तो इस मानस सरोवर रूपी श्री रामचरित मानस रूपी मानस सरोवर के तट पर परमहंस संत महात्मा श्रद्धालु भक्त निवास करते हैं। इसलिए भैया इस कथा रूपी गंगा में नहाओगे तो इसका फल तत्काल प्राप्त होगा। और जहां भी ये कथा गंगा सुलभ होती है ना, वो जगह तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। गोस्वामी जी लिखे हैं, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राज। सत्संगियों का समाज मंगलमय समाज है। सोचिए यही स्थल है, 2-4 दिन पहले तक सुनसान था, लेकिन भगवान यज्ञनाथ की कृपा से आज ये मंगलमय समाज बन गया। इतनी सुंदर कलश यात्रा देख करके मन मुग्ध हो गया। श्रद्धा का सैलाब, गांव के प्रत्येक परिवार की बेटियां, बहनें, माताएं और आस्था का ऐसा भाव लेकर के कलश यात्रा में निकली। ये यात्रा ही तो मंगलमय समाज है। इतने धूप में भी दिन भर कलश लेके चल करके जल लेके आई हैं, ते आस्था ही तो इनसे कराई है। कल से परिक्रमा की आस्था दिखाई देगी। सैकड़ों बेटियां, बहनें, बच्चे, भाई, कोई 12 घंटे की परिक्रमा करेगा, कोई 24 घंटे की परिक्रमा करेगा, कोई 48 घंटे की परिक्रमा करेगा। इस जगह हमने 72 घंटे परिक्रमा करने वालों की संख्या देखी है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आज ये स्थल आस्था के कारण, श्रद्धा भक्ति लेकर के सब आए हो, इसलिए समाज मंगलमय समाज हो गया है। चूंकि इस समय सबके जबान से भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के नाम निकल रहे हैं, कानों में भगवान की चर्चा सुनने को सौभाग्य मिल रहा है। भैया हो, इतना जीवन, रोज सूर्य उगते हैं, डूब जाते हैं। सूर्य भगवान के उगने और डूबने के साथ हमारी जिंदगी का एक एक दिन कम हो जाता है। न जाने कितनी बार सूर्य उगे और डूब गए, जीवन घटता चला गया। लेकिन जीवन का क्षण सार्थक वही है जिस क्षण में भगवान की कथा कानों से सुनी जाती है। चूंकि कथा सुनोगे ना, इस कथा के माध्यम से अपना मन बुद्धि भगवान के चरणों में केंद्रित हो जाएगा, भगवान के स्वरूप में केंद्रित हो जाएगा, भगवान के गुणगान में केंद्रित हो जाएगा। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारा मन बुद्धि चित्त भगवान में केंद्रित हो जाए। इसके लिए बड़े बड़े जतन करते हैं ऋषि मुनि। आंख मूंद के ध्यान लगाने पर भी जल्दी ध्यान भगवान में नहीं लगता है। आंख मूंदने पर भी अपनी दुकानदारी, अपना प्रपंच, अपनी विपत्ति, अपनी काम, अपनी जिम्मेदारी दिखाई देती है। लेकिन सत्संग की भूमि ऐसी मंगलमय भूमि है कि यहाँ बैठ जाओ तो उतनी देर सारा प्रपंच भूल करके मन बुद्धि प्रभु के चरणों में केंद्रित हो जाता है। इसीलिए कथा सत्संग को सहज समाधि कहते हैं। इसलिए मुद मंगलमय संत समाजू, अजो जग जंगम तीरथ राजू। भक्तों के समूह के कारण ये भूमि तीर्थराज प्रयाग हो गई। भैया प्रयाग में भी जाओगे तो गंगा में नहाओगे, संतों का दर्शन करोगे और तीर्थ का वास होगा। और यहाँ पर
सतचंडी यज्ञ के माध्यम से माता रानी की कृपा से अब तो वही परिक्रमा, वही यज्ञ, वही हवन, वही मंत्र, वही सत्संग, वही संकीर्तन सुन करके यह स्थान भी तीर्थराज प्रयाग बन गया। तो पूछा किसी ने पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि जहां सत्संग होता उस जगह को आप तीर्थराज प्रयाग कहते हो, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में तो त्रिवेणी गंगा बहती है। प्रयाग उस स्थान को कहते जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता। तो इस कथा में भी त्रिवेणी गंगा बहती है। राम भक्ति जहाँ सूर सरिता, राम भक्ति जहाँ सुर सरिता, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। कथा में राम जी के भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। देखिए, हिमालय पर्वत पर जब कभी भयंकर आसमान में काली बदरिया छा जाती है तो बादल छाने के बाद भयंकर बिजली तड़कती है, गरजती है। और कभी कभी बिजली इतने वेग से आसमान को चीरते हुए हिमालय पर्वत पर गिरती है कि वह बिजली जहां गिरती है वहां के हिमालय पर्वत को छेदते, तोड़ते, फाड़ते सीधे पताल में समा जाती है। बिजली के वेग को कोई रोक नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया कि ये चमकने वाली कौन सी वस्तु है, चूंकि वह इतने स्पीड से गिरती कि सीधे पताल में समा जाती है। तो हिमालय पर्वत पर जब बिजली गिरती है तो हिमालय का पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। और जहां पर बिजली गिरता ना उस जगह पर ऑटोमेटिक एक पानी का स्रोत बहने लगता है, क्योंकि हिमालय के अंदर जल भरा है जगह जगह। तो जहां बिजली गिरी, अब पत्थर चकनाचूर हुआ, अंदर तक छेद हुआ, तो उस रास्ते ऑटोमेटिक पानी की धारा बहने लगती है। और धारा बहते बहते गंगा जी में जाके मिल जाती है। अब गंगा जी में जो ही धारा मिल गया उसका नाम गंगा जी हो जाता है। हो गया कि नहीं? उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में भी अपने अपने हृदय में एक पहाड़ है, और वह पहाड़ है अहंकार का पहाड़। मनुष्य के जीवन में अभिमान का पहाड़ होता है। उस अभिमान के पहाड़ पर भी जब कभी सत्संग की बदली छाती है, सत्संगियों के समूह में जब हम बैठते हैं तो संत वाणी रूपी बिजली जब कड़क करके हमारे अहंकार के पहाड़ पर गिरती है ना, तो हमारे हृदय के अंदर का अहंकार चूर चूर हो जाता है। और जब चूर चूर हो जाता है तो उसके अंदर से भी एक धारा निकलती है। उसी धारा को प्रेम की धारा कहते हैं, भक्ति की धारा कहते हैं। यही धारा निकल करके हमें भगवान से जोड़ देती है। आप जरा सोचो, आपको यहाँ कौन बुलाया है? कि बुलावा की यहाँ प्रतीक्षा नहीं करनी है। यहाँ पर हर कोई अपने श्रद्धा के बुलावा से आया है। हमारे अंदर की श्रद्धा हमको खींच के ले आई है कि चलेंगे मंदिर पर, भगवान के द्वार पर, तो वहां सत्संग सुनने को मिलेगा, यज्ञ भगवान का दर्शन मिलेगा। तो हमारे अंदर की श्रद्धा भक्ति ही हमको यहाँ तक खींच कर ले आई है। यही वो भक्ति की धारा है जो आपको खींच करके पहले सत्संग में ले आती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वही ज्ञान एक दिन हमारे मन बुद्धि को भगवान के चरणों में केंद्रित कर देता है। और फिर भगवान के चरणों में केंद्रित होकर के हम अपने जीवन के वास्तविक मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कथा में भगवान के भक्ति की धारा प्रवाहित होती है, और जो कथा में ज्ञान सुनाया जाता है, ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, यही सरस्वती की धारा है।
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई माने सरस्वती माता। तो इसमें जो भगवान के बारे में विशेष ज्ञान समझाया जाता है, यही सरस्वती की धारा है। और जमुना मैया क्या है? अरे कर्म कथा रवि नंदनी वरनी, कर्म कथा रवि नंदनी वरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी। कथा में जो कर्म की कथा, यानी क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, क्या जीवन के लिए सही कर्म है और क्या अनुचित कर्म है, यह जो शिक्षा कथा के माध्यम से प्राप्त होती, एक कर्म कथा ही जमुना की धारा है। तो भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा और कर्म की धारा जो भागवत कथा में, इस्लाम कथा में प्रवाहित होती है, यही त्रिवेणी संगम है। और इसी त्रिवेणी संगम के नाते भक्तों के समाज को, सत्संगियों के समूह को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो। भैया हो, इस कथा में ही तो हमारा विश्वास भगवान के चरणों में केंद्रित होता है। मिथिला में एक संत हुए, पूज्य श्री आचार्य भीमसेन, उच्च कोटि के ज्ञानी थे, राम कथा और श्रीमद् भगवत गीता के मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भगवत गीता पर वह विस्तार से भाष्य लिख रहे थे। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते, तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित हो जाता है, भगवान के प्रति अनन्यता, अनन्यता का मतलब पूर्ण विश्वास। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप पर पूरा विश्वास होता है ना। अच्छा, कभी देखे हैं बच्चे को हवा में लुकाइए तो बच्चा रोता है कि हंसता है, कि और खिलखिला के हंसता है। अब किसी बड़े को जरा हवा में उछाल दीजिए, उसकी हालत पूछिए कि वो चीख ले, चिल्ला पड़ेगा। बच्चे को हवा में फेंकने पर और हंसी आती है और खुशी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को विश्वास है कि फेंकने वाला उसको गिरने नहीं देगा। उसको अपने माता पिता पर विश्वास है, अपने भाई बंधु पर विश्वास है कि जो फेंका है वो गिरने के पहले उसे पकड़ लेगा। उसी तरह का विश्वास हमारे आपके अंदर आ जाए। हम बच्चे की तरह भोली बुद्धि वाले कहाँ बन पाते हैं। हम लोगों के तो दिमाग में इतने प्रपंच भरा कर रखे हैं, इतने खुरापात भर रखे हैं कि पूर्ण विश्वास जमता ही नहीं। भाई बच्चे को जैसे गिरने से पहले बचा लिया जाता, क्या भगवान आपको नहीं बचाएगा? ये विश्वास हमारे आपके अंदर नहीं जग पाता, चूंकि हम लोग सरल बन नहीं पाते हैं। प्रपंचों में इस कदर उलझ चुके हैं कि बुद्धि में जब भी कुछ सुनाया समझाया जाता है तो कुतर्क अधिक भरा रहता है। और भगवान को पाने के लिए कि सबसे पहले तो अनुकूलता की प्रतिज्ञा करनी होती है और प्रतिकूलता त्यागनी पड़ती है। अनुकूलता माने भगवान को क्या पसंद है वैसा आचरण करिए, और भगवान को क्या पसंद नहीं है उसका अपने आचरण में त्याग करिए। और ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास करिए। द्रौपदी माता की भांति द्रौपदी मैया को विश्वास है कि उसकी लाज जाने नहीं पाएगी। उसका वस्त्र
खींचने के पहले, नग्न होने के पहले उसे विश्वास है कि भगवान उसकी लाज बचा लेंगे। द्रौपदी की भांति हमारे हृदय में अनन्य विश्वास होना चाहिए। अनन्यता बहुत आवश्यक है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी कोटि के होते हैं और एक भक्त कोटि के होते हैं। जो भक्त कोटि के बच्चे होते हैं वो बिल्ली के बच्चे की भांति होते हैं, उनको बिल्ली के बच्चे की उपमा दी गई। और जो ज्ञानी होते हैं उन्हें बंदर के बच्चे की उपमा दी गई। कि दोनों में अंतर क्या है कि बानरी अपने बच्चे को नहीं संभालती है, बल्कि बच्चा ही अपने मां को जोर से पकड़े रहता है। बनरिया छलांग लगाती है लेकिन बच्चा उसके पेट को इतना कस के पकड़े रहता है तो कितना हूं एक पेड़ से दूसरे चौथे पेड़ पर दौड़ती रहे, बच्चा छूट नहीं सकता है। लेकिन वहीं बिल्ली के वहां बच्चा नहीं पकड़ता, बच्चा कोई कोशिश ही नहीं करता। बिल्ली को लगता है कि उसके बच्चे पर खतरा आ गया है तो तुरंत अपने बच्चे का गला अपने दांत में दबाती है, धीरे से लेके चल पड़ती है दूसरे घर की ओर। यहाँ बच्चे की रक्षा खुद बिल्ली करती है और बानरी का बच्चा खुद अपने मां को पकड़े रहता है। कि ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान ध्यान से भगवान को पकड़ते हैं, और जो भक्त होते हैं वो छोटे बच्चे की भांति होते हैं, वो भगवान पर ही आश्रित रहते हैं कि हे नाथ आप जैसे रखो, हम तो तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारे आश्रित है। तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ज्ञानी ही भगवान का बड़ा बेटा है और भक्त छोटा बच्चा है। अब बच्चा देखिए जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे माँ बाप जिम्मेदारी धीरे धीरे कम करने लगते हैं। उनको मालूम है कि अब बड़ा हो गया, अब भूख लगे तो खा लेगा, अब तो अपने से नहा लेगा, अब तो अपने से पहन लेगा, अब तो अपने से कहीं से घूम के चला आएगा। लेकिन छोटे बच्चे को माँ दिन रात ख्याल रखती है कि भूखा होगा, चलो इसे कुछ खिला दें, चलो इसको नहला दें, चलो इसको पहना दें। चूंकि छोटा बच्चा अपने से कुछ नहीं करेगा, वो तो माँ को ही सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी और भक्त में अंतर है। भक्त नन्हे बालक के समान है जो माँ बाप के अधीन होता है, और ज्ञानी बड़े बेटे के समान है कि अब वह अपने ज्ञान ध्यान से अपनी सुरक्षा करता है। तो आचार्य भीमसेन जब इस श्लोक की व्याख्या लिख रहे थे कि जो अनन्य भाव से भगवान के आश्रित हो जाता है तो भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका हर प्रकार से योगक्षेम वहन करता हूं, हर प्रकार से उसकी जरूरत पूरा करता हूं। आचार्य भीमसेन जब इस श्लोक का अर्थ लिख रहे थे तो उस दिन संयोग देखिए, उस दिन उनके पास खाने का कोई प्रबंध नहीं था, सुबह से भूखे थे। शाम को लिखने लगे तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हे नाथ हम तो तुम्हारे ही सहारे बैठे हैं और आज हमें भोजन नहीं मिला, आज हम भूखे मर रहे हैं। तो महात्मा जी क्या किए, लाल स्याही चला दिए कि हे प्रभु आप जो ये कहते वो सही नहीं है। महात्मा जी श्रीमद् भगवत गीता के एक लाइन के 8 अक्षर पर लाल स्याही चला दिए कि योगक्षेमम महाम्यहम्। आप कहते हो कि अनन्य भाव से भजने वालों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं और मैं आपके ही सहारे बैठा हूं और मैं भूखों मर रहा हूं। रात्रि में महात्मा जी ने लाल स्याही चलाई और सवेरे जब उठ करके दहनुमती गंगा में नहाने गए महात्मा जी, तो उसी समय भगवान अयोध्या नाथ श्री रामचंद्र जी नन्हे 5 बरस के बच्चे का रूप बना करके एक दौड़ी में आटा भर के, चावल लेके, दाल लेके, साग सब्जी, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ व्यवस्थित लेके
और बहुत बड़ी टोकरी अपने खोपड़ी पर लादे उस महात्मा के दरवाजे पर आ गए और आवाज लगाए कि हे माता द्वार खोलो, हे माता द्वार खोलो। उस आचार्य की पत्नी घर में बैठी थी, बच्चे की मीठी आवाज सुनी, जल्दी से अपने घर का द्वार खोली और देखी बड़ा खूबसूरत बच्चा है, आंखों से आंसू बरसा रहा है, चेहरे पर सूजन आ गया है और बड़ा सा बोझा खोपड़ी पर लादे है। माँ ने पूछा, बेटा इतना बड़ा बोझा तुम्हारे खोपड़ी पर किसने लाद दिया? तो रोते हुए उस बालक ने कहा कि माँ, आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ आपके पतिदेव ने लाद दिया है। उन्होंने मुझे मारा है, उन्होंने मुझे डांटा है, उन्होंने मुझे विवश कर दिया है कि ये सब कुछ लेके मेरे घर जाओ। हे माता, बहुत भारी बोझ है, जल्दी से मेरे सिर से उतार लो। बड़ी दयालु थी माता के हृदय में, बड़ी करुणा होती है। सुंदर बच्चे को देख करके जल्दी से उसके सिर से टोकरी का बोझ उतारा और उतारने के बाद पंडित जी की पत्नी गोद में बैठा के अब बच्चे के माथे पर हाथ फेरने लगी, आंसू पोंछने लगी। हे मेरे लाल, आज आने दो, पूछूंगी कि इतने कठोर कब हो गए, इतने निर्दयी कब हो गए, छोटे से बच्चे के खोपड़ी पर इतना बड़ा बोझा क्यों लाद दिया। बड़ी नाराज होकर के बैठी है। बच्चा तो जल्दी से उनके गोदी से जब जाने लगा तो माँ जो है ना, देखी कि बच्चे के गाल पर एक घाव का निशान बना हुआ, एक लकीर खींची हुई है और उस लकीर से लाल लाल खून जैसा कुछ प्रवाहित हो रहा है। माँ ने जल्दी से अपने हाथ से जब पोंछा तो उसके हाथ लाल हो गए। बालक तो जल्दी से वहां से निकल पड़े। कुछ देर में पंडित जी जब नहा के राम राम करते हुए द्वार पर आए तो पत्नी बेचारी सिंही की तरह बड़ी क्रोध में बैठी है कि मेरे पतिदेव आज इतने निर्दयी कैसे हो गए, इतना कठोर आचरण उन्होंने क्यों किया। आते ही पंडित जी पर बिगड़ गई कि अरे महाराज, इतने पत्थल दिल आप कब से हो गए? आपने छोटे बच्चे की सुकुमारता नहीं देखी, सुकोमलता देखे बगैर उस बच्चे के सिर पर आपने इतना बड़ा बोझ लाद दिया। आपने उसे डांट करके, मार करके और विवश कर दिया इतना बड़ा बोझ लेकर के घर जाने को। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन उन्होंने कहा, देवी मैंने किसी को डांटा नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी की खोपड़ी पर बोझ नहीं लादा है, क्या कह रही हो? पत्नी ने कहा कि वो बालक झूठ नहीं बोल सकता, बड़ा भोला भाला बच्चा था। चलो देखो घर में कितना बड़ा सामान का बोझ लेके आपके घर में धर गया है। जब पंडित जी आए और उस टोकरी में से सामान निकाल के धरने लगे तो पूरा घर भर गया अनाज से, घी तेल से, नमक मिर्च मसाले से, चावल और आटा दाल से। जान गए लीला लीलाधारी की है। अब तो विप्र देवता रोने लगे, कहे कि जरा तुम्हारा हाथ देखूं। जब पत्नी का हाथ देखा तो उनकी पत्नी के हाथ पर जो लाल लाल रक्त जैसा कुछ दिख रहा था वो और कुछ नहीं, पंडित जी के कलम की स्याही थी। जरा कल्पना करिए कि पंडित जी ने लाल स्याही चलाई श्रीमद् भगवत गीता के एक लाइन पर और घाव के निशान बने भगवान के गाल पर। इसका मतलब श्री रामायण, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता ये कोई सामान्य किताब नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। ये हमारे ईश्वर ही, हमारे परमात्मा ही इन ग्रंथों के रूप में विराजमान है। इन ग्रंथों का हम आश्रय लेंगे
तो इन ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी ज्ञान के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भैया इन ग्रंथों को सामान्य मत समझना। कल्पना करिए आज पंडित जी जल्दी जल्दी जब गए अपनी पोथी खोले तो देख रहे कि पूरी पोथी भीग गई है। चूंकि भगवान की आंखों से आज इतने आंसू बरसे हैं कि वो पूरी पोथी भीग गई। पंडित जी रोने लगे कि राम राम, मैं कितना अभागा हूं। 365 दिन होता है, प्रतिदिन 364 दिनों तक भगवान ने भोजन दिया और एक दिन भूखे रहना पड़ा तो सारा विश्वास टूट गया। अरे रोज वही भगवान भोजन देता था तो विश्वास नहीं बढ़ा और एक दिन भूखे रहे तो विश्वास टूट गया। मैंने भगवान पर इल्जाम लगा दिया कि वो मुझे भूखे रखते हैं। इसलिए भैया ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। इन ग्रंथों को सामान्य ग्रंथ सामान्य पोथी समझने के भूल मत करना। श्रीमद् रामायण रामतन, ये रामायण राम जी का शरीर है। इसका जब अध्ययन करेंगे, इसका चरित्र सुनेंगे तो आपके हृदय मंदिर में राम जी का वास होगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, ओ जग जंगम तीरथ रारो, जग जंगम तीरथ राजो। इस भूमि में बैठो ना तो पवित्र बुद्धि लेके बैठो, इस भाव से बैठो कि हम भगवान के चरणों में बैठे हैं, अपने आराध्य के निकट बैठे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने बैठे हैं। इस भाव से बैठोगे ना ये कथा गंगा आपके जीवन को मंगलमय बना देगी। त्रिवेणी संगम में नहाने पर हो सकता फल लेट से मिलता हो, लेकिन कथा गंगा में नहाने का फल तत्काल मिलता है। मज्जन फल पे खिय तत्काल, मज्जन फल पे खिय तत्काल, आत होई पिक बकई मराला, काक होई पिक बकई मराला। इसका फल तत्काल क्या मिलता है? कह तत्काल यही मिलता है कि ईमानदारी से कथा सुनोगे ना तो आप यदि कौवा जैसा कठोर बोलते हो तो कोयल जैसा मधुर बोलने की कोशिश करोगे। सत्संगी वही है जिसकी वाणी संवर जाए, जिसकी वाणी से कठोरता गायब हो जाए। यदि नहीं गायब होती है तो समझिए कि उसने ईमानदारी से सत्संग को आत्मसात नहीं किया। ये तो काक होई पिक बकई मराला, ये तो काक को पिक बना देता है, वाणी सुधरती है। कैसे सुधरती है? किसी का सुधरा क्या? श्री हनुमान जी जब लंका में गए, अब आज मंगलवार है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद थी, कहीं से कोई घुसपैठिया घुसपैठ नहीं कर सकता था। सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा तो समुद्र के अंदर सिंहिका नाम की राक्षसी रहती थी। यदि आकाश मार्ग से भी कोई जाने की कोशिश करे तो सिंहिका सीधे खींच लेती थी समुद्र के अंदर और उसे नष्ट कर देती थी।
हनुमान जी ने उस सिंहिका को नष्ट किया और आगे जब लंका में पहुंचे, अति लघु रूप धरो निसी, अनगर करो पैसार। हनुमान जी छोटा रूप बना करके लंका में प्रवेश किए। जानते कितना छोटे बने? मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी मसक समान बड़े छोटे बन गए। कोई कोई कहता मच्छर बन गए, लेकिन कोई कोई ये भी कहता हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठिया कहां धरे? अंगूठिया तो लेके गए रहे। अब लंका है, लंका में कुंभकर्ण जैसे राक्षस रहते हैं जिनके कान में 100-100 गगरी पानी आ जाता है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि छोटे छोटे मच्छरों को काटना पता ही नहीं चलता है रावण कुंभकर्ण को। जहां इतने बड़े बड़े राक्षस हैं वहां 1-1 कुंटल के मच्छर भी तो होंगे, तब तो काटेंगे, उनको पता चलेगा। अच्छा, जब मच्छर बड़े हो गए तब तो अब कोई झंझट है नहीं, अब तो अंगूठी भी एडजस्ट हो गई। लेकिन सच्चाई यह है, मसक समान हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मसक समान बन गए, छोटे बन गए। कितने छोटे बन गए? वृषदंसक मात्रोथ बभुवांगुष्ठ मात्र कह। श्री हनुमान जी अंगूठे मात्र आकृति ले लिए, छोटे बन गए। अब सोचिए, हनुमान जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति लंका में प्रवेश कर रहे हैं और आधी रात्रि का समय है, फिर भी लंका का पहरेदार जग रहा है। लंकिनी हनुमान जी को सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते भी देख लेती है। कहती है कि जाने से नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार लंक के चोरा। हे शठ, मेरा मरम नहीं जानते हो? मैं तो लंका के चोरों का ही आहार करती हूं, मैं तो चोर को खा जाती हूं। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा लगा। हनुमान जी कहे तो झूठी है, तू चोर को खाती नहीं है बल्कि चोर को रखाती है। हनुमान जी ने कहा, लंकिनी यदि चोर को खाती तो सबसे बड़ा चोर तुम्हारा मालिक रावण है, जो मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी मां जानकी को चुरा लाया है। तो 1 नंबर का चोर तो रावण है। तो चोर को तू रखाती है, अब मैं चोरी करने नहीं आया हूं, मैं तो अपने माता जानकी का पता लगाने आया हूं। तो तू हमको झूठा कह रही कि मैं चोर को खाती हूं, तो तू चोर को रखाती है, हमको झूठा आरोप लगा रही है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया और मुठिका एक महाकपिहनी, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनवरी, रुधिर बमत धरनी धनवरी। हनुमान जी जो मुक्का मारे, मुक्का भी दाहिने हाथ से नहीं मारे हनुमान जी। उनको मालूम है कि दाहिना हाथ कितनो धीरे से गिरेगा न, 1 सेकंड में राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए लंकिनी को बाएं हाथ से मारे कि धीरा से गिरेगा, जिंदा बचेगी। लेकिन हनुमान जी के बाएं हाथ से धीरे का मुक्का भी कमाल कर गया। लंकिनी की भाषा बदल गई।
अभी तक कह रही थी मोर आहार लंक के चोरा, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, हे सठ तो मेरा स्वभाव नहीं जानती है, मैं चोर को खाती हूं। लेकिन अब जानते क्या कह रही है, हनुमान जी जो मुक्का सत्संग दिए, ये मुक्का भी सत्संग है। कोई कोई ऐसे नहीं सुनते हैं तो उसके लिए दंड नीति अपनानी पड़ती है, उससे भी किसी किसी को ज्ञान हो जाता है। सत्संग भी 4 प्रकार का होता है। एक गुरु तो केवल दृष्टि डाल दे तो उसके दृष्टि मात्र से ज्ञान मिल जाता है। गुरुर आलोक मात्रेण, एक गुरु स्पर्शात छू ले तो ज्ञान हो जाता। और तीसरी कोटि के गुरु होते हैं जो संभाषण से बोल के शिक्षा देते हैं। और चौथे गुरु होते हैं जो महायोगी होते और सूक्ष्म शरीर से, अपने शरीर से निकल करके अपने शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म के सोए ज्ञान को एक क्षण में जगा जाते हैं। जैसे पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद का ज्ञान जागृत कर दिए क्षण भर में। तो एक गुरु तो दर्शन मात्र से ज्ञान दे देते हैं। प्रभु श्री राम जी जब लंका में रावण को मार डाले तो रावण के मारे जाने पर तीनों लोक में राम की जय जयकारा होने लगी। क्योंकि रावण तीनों लोकों को सता रहा था, वो केवल मृत्यु लोक को ही, प्राणियों को नहीं सता रहा था, उस देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था, वो पाताल लोक के लोगों को भी त्रस्त रखा था। तो आज जब वह तीनों लोकों को कष्ट देने वाले पापी का वध किया राम जी ने, तो त्रैलोक्य में राम की जय जयकारा गूंज उठी। महाराज दशरथ अपने मृत्यु के 14 वर्ष बाद अपने राम की जय जयकारा जब पितृलोक में सुने तो सुनते ही अपने राम को आशीर्वाद देने के लिए लंका के युद्ध मैदान में आके प्रकट हो गए। रामायण में लिखा है कि तेहि अवसर दशरथ आए, तेहि अवसर दशरथ आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। उस समय अपने पिता को अपने सन्मुख लंका के उस रणभूमि में राम जी ने जब देखा, महाराज दशरथ इतने खुश हैं कि मेरे बेटे ने पूरे विश्व को तबाह करने वाले पापी रावण को मार करके त्रैलोक्य को मंगलमय बना दिया है, सभी को निर्भय बना दिया है, सभी के दुख निवृत्त कर दिया है। तो उस समय भगवान चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना, अपनी दृष्टि से अपने पिता को देखते हुए उनके नजरों में नजर मिला करके दृढ़ ज्ञान प्रदान किया। और दूसरे स्पर्शात, आज हनुमान जी स्पर्शात ज्ञान दे रहे हैं। चूंकि हनुमान जी के स्पर्श में जादू जानते क्यों हैं? अरे राम जी के चरणों का जादू सब जानते हैं कि उनके चरणों के धूलि के कण ने पत्थर बनी अहिल्या को इंसान बना दिया था। और उन चरणों की सेवा श्री हनुमान जी महाराज किया करते हैं। तो भगवान के चरणों का चरण धूलि और भगवान के चरणों का जादू हनुमान जी के हाथों में भी विद्यमान है। क्योंकि बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। आज उसी
भगवान के चरण कमलों के परमाणु युक्त हाथों से हनुमान जी ने जब लंकिनी के पीठ पर धीरे से मुक्का जमाया तो हनुमान के हाथ का स्पर्श होते ही जादू हो गया। लंकिनी की भाषा बदल गई और अब कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम के दूता, देखो नयन राम के दूता। मेरा बड़ा पुण्य है कि मुझे राम के दूत का दर्शन मिल गया। हनुमान जी के हाथ स्पर्श होते ही वाणी बदल गई लंकिनी की और कहती है, हे हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई के अंग, तोलन ताही शकल मिली, जो सुख लो सतसंग। किसी तराजू पर एक तरफ स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख और सारे धर्म कर्म पुण्यों का सुख एक तरफ रख दीजिए कि सारे संसार के सुख मिल करके सत्संग के एक क्षण के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। तुलनता ही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। और अंत में लंकिनी कहती है कि हे हनुमान जी, मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं और आपका मुक्का जो गिरा है तो अब मैं जिंदा बचने वाली नहीं हूं, कुछ देर की मेहमान हूं। अब कुछ देर बाद मेरे शरीर से मेरे प्राण विलग हो जाएंगे। हे श्री हनुमान जी, आप मेरे पुत्र बन जाओ और इतना कर्म तात मम कीजे, अमृतक शरीर ही पावक दीजे। लंका से जाने के पहले मेरे इस मरे हुए शरीर को जरा आग में जला देना। चूंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, आपको ही मैं पुत्र मान करके प्रार्थना कर रही हूँ। आप जैसे बड़भागी पुण्यात्मा धर्मात्मा के हाथों मेरा संस्कार होगा तो मेरी गति बन जाएगी। इसीलिए उलट पलट कपि लंका जारी, लंका जलाने के बहाने लंकिनी को भी हनुमान जी जला डाले। अब मरा शरीर ही तो उलट पलट के जलाया जाता है, घर द्वार को क्या उलट पलट के जलाना, वो तो अपने ही जल जाएगा। अब जलाने के बाद नहाने का सिस्टम है तो कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, हनुमान जी समुद्र में कूद के नहा लिए। तो वाणी बदलती है भगवान के सत्संग से। हम सभी सदाचार और प्रेम की भाषा बोलें और कथा से लाभ लें। हमारे कुछ अतिथि जन आए हैं हमारे आयोजकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे महात्मा जी जो यहाँ के महंत जी हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए फीता काट करके ये उत्साह बढ़ाएंगे। माननीय शंभु मदेशिया जी, अंशु मदेशिया जी प्रधान प्रत्याशी भी हैं और श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह जी बिशुनपुरा के, आप दोनों अतिथि उपस्थित हैं। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। यहाँ की परंपरा है फीता काट करके हमारे आयोजक मंडल का उत्साह बढ़ाते हैं हमारे अतिथि लोग और इस यज्ञ में अपना अपना सहयोग दे करके आयोजन को सफल बनाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अतिथियों को शुभकामना है और भी जिन्हें आना है वो लोग भी आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। हमारे
बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। असरन शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस मंगल में तीर्थ सदृश पवित्र भूमि में भगवान के द्वार पर आइए हम सब पुनः अपने मन बुद्धि को भगवान में केंद्रित करें। गोस्वामी जी इस कथा के माध्यम से हम सभी को त्रिवेणी गंगा में गोता लगवाते हैं। इस रामायण जी की वंदना उन्होंने बड़ी सुंदर वंदना की है। एक श्लोक समझ करके तेजी से हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी की रामायण की जो ये प्रथम श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इस प्रथम श्लोक के माध्यम से सूत्र रूप में पूरे रामायण को स्मरण कर रहा है। इसमें 7 कांड है। उसमें पहला शब्द है वर्णानाम। इस शब्द से बालकांड की कथा गोस्वामी जी ने सूत्र रूप में लिखी है। चूंकि इस बालकांड में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन है और भगवान के वर्ण संस्कार हुए हैं। भगवान पहली बात तो एक विशेष वर्ण में जन्म लेते हैं और कहते भी हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही। और भगवान के जन्म लेते ही वर्ण संस्कार हुए हैं इसमें।
इसलिए वर्णा नाम शब्द से बालकांड की कथा गोस्वामी जी ने लिखी और अर्थ संघानाम इस शब्द से अयोध्या कांड की कथा गोस्वामी जी ने लिखी है। अर्थ कहते हैं धन को और संघ कहते हैं समूह को। अर्थ संघ माने राजपाट। अब पूरे अयोध्या कांड में राजपाट की ही चर्चा है। श्री दशरथ जी महाराज राम को राज देना चाहते हैं और राम जी चाहते हैं कि भरत राजा बने। और अंत में किस तरह से राज के प्रति, धन संघ के प्रति किसी को मोह नहीं, किसी को लोभ नहीं। बड़ा भैया चाहता छोटा भाई राजा बन जाए, छोटा भाई चाहता है कि बड़े भैया राजा बन जाए और अंत में बड़े भैया का खड़ाऊं अयोध्या के राज सिंहासन पर पधरा दिया जाता है और 14 वर्ष तक अयोध्या का प्रशासन भगवान का शरण पादुका ही संचालित करता है। तो अर्थ संघ से राजपाट की कथा अयोध्या कांड की कथा गोस्वामी जी ने लिखी। रसानाम इससे अरण्य कांड की कथा लिखी गई। इस कांड में ऐसे तो 9 रस हैं, लेकिन 9 रसों में सबसे प्रमुख है श्रृंगार रस। और अरण्य कांड का आरंभ ही श्रृंगार रस से आरंभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया का श्रृंगार करते हैं चित्रकूट में। अपने हाथ से फूल तोड़ के ले आते हैं, उन फूलों का गजरा बनाते हैं और सीता मैया के केसों में सुंदर सुंदर फूलों का गजरा लगा के श्रृंगार करते हैं। ऐसी घटना तो कभी घटी ही नहीं कि भगवान अपने हाथ से श्री जी का श्रृंगार किए हों। लेकिन चित्रकूट की वह पावन भूमि है जिस भूमि में राम जी अपने हाथों से सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। वर्णन है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस वर्णन के माध्यम से श्रृंगार रस का वर्णन हो गया। और जब सीता जी का हरण के पूर्व शूर्पणखा का भगवान के संकेत से लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया इसी कांड में, तो विभत्स रस का भी दर्शन हो गया। जब खरदूषण सेना लेकर के आ गए तो वहां रौद्र भयानक आदि रसों का भी दर्शन हो गया। इसलिए रसा नाम इस शब्द से अरण्य कांड की कथा गोस्वामी जी ने लिखी। और छंदसाम इस शब्द से किष्किंधा कांड की कथा लिखी गई है। चूंकि बंदरों की कितनी प्रजाति होती है, विस्तार से बंदरों की अनेक प्रजातियों का वर्णन और उनके वीरता और श्रेष्ठता का चरित्र किष्किंधा कांड में वर्णित है। इसलिए छंदसाम इस शब्द से किष्किंधा कांड की कथा लिखी गई। और अपि इस शब्द से सुंदर कांड की कथा गोस्वामी जी ने लिखी है। अपि माने होता निश्चय, यानी पक्का हो गया कि लंका में ही सीता मैया है। हनुमान जी सुंदर कांड में सीता जी की खोज लगा लेते हैं। और मंगला नाम शब्द से लंका कांड की कथा लिखी गई। चूंकि इस कांड में राक्षसों का समूल विनाश करके प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने पूरे जगत का मंगल किया। और करतारौ
इस शब्द से उत्तरकांड की कथा लिखी गई, क्योंकि इस कांड में राम जी और जानकी मैया राजा बन करके इस देश में राम राज स्थापित किए हैं। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। तो ये सातों कांड की कथाओं को सूत्र रूप में स्मरण करते हुए रामायण की सफलता के लिए वंदे बाणी विनायक गोस्वामी जी ने बाणी माने माता सरस्वती और विनायक माने गणेश जी की वंदना की। कोई कार्य हो पहले गणेश जी और गौरी मैया का आप श्री सरस्वती माता की वंदना जरूर करनी चाहिए। ऐसे तो रामायण में पहले मां सरस्वती की वंदना है, फिर गणपति की वंदना है, वंदे बाणी और फिर विनायक। यद्यपि भारतीय संस्कृति में प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, लेकिन गणेश जी प्रथम पूज्य हैं ये शिक्षा तो मां सरस्वती ही देती है। इसलिए वंदे बाणे विनायकों कह करके मां सरस्वती और गणपति की वंदना की है गोस्वामी जी ने। सभी संतों को, सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामायण में भगवान के उदार नाम की कथा है। यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम बड़ा उदार है। तो कैसे भगवान का नाम उदार है? अजामिल की कथा सब सुने होंगे। अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। शुरू से ही संसार के जितने दुर्गुण अवगुण हो सकते हैं वो सारा दुर्गुण अजामिल के आदत में भर गया। चोरी, बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, हत्या, लूट पाट सब कुछ अजामिल किया करता था। एक वैश्या के कुसंग में आ गया और उसी को पत्नी बना करके उसी के साथ रहने लगा अजामिल। मदिरा पान करने लगा। एक दिन संत महात्माओं की जमात कीर्तन गाते गाते अजामिल के गांव में आई। पहले जमाने में संतों की जमात चलती थी। 10, 20, 100, 50 महात्मा एक समूह बना करके गांव-गांव में जाके ठहरते थे। 2-4 दिन सत्संग होता था, फिर अगले गांव को प्रस्थान कर जाते। फिर वहां भी 2-4 दिन सत्संग करके अगले गांव प्रस्थान कर जाते। इस प्रकार संत महात्मा समाज को जागरूक किया करते थे। अब तो सब देखना दुर्लभ हो गया। लेकिन अजामिल के गांव में संतों का जमात आया। सायंकाल हो रहा था, दिन डूबने का समय था। गांव के बाहर बच्चे खेल रहे थे। महात्मा जी लोगों ने पूछा कि बेटा इस गांव में कोई भगत है, कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा है? तो बच्चों ने हंसी मजाक में कह दिया कि इस गांव में एक ही भगत है, अजामिल भगत, बड़ी सेवा करते हैं, चले जाओ। महात्मा जी लोग ऐसे तो उन बच्चों ने मजाक किया, लेकिन महात्मा जी बच्चों की बात को ही विश्वास मान करके अजामिल का घर ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अजामिल तो था नहीं, चूंकि आपको मालूम है नशेड़ी सायंकाल घर में नहीं मिलते हैं। वो अपने अड्डा पर जरूर जाते हैं एक चक्कर। वो भी गया था अड्डा पर,
संयोग से उसकी पत्नी घर में थी। द्वार पर महात्मा जी लोग आके, अब तो ढोल मजीरा मृदंग बजने लगा, कीर्तन होने लगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। महात्मा कीर्तन गाए रहे हैं, झूम के नाच रहे हैं। अजामिल की पत्नी सुनी द्वार पर कीर्तन की धुन, कौन सुना रहा है आके देखी। सैकड़ों महात्मा कीर्तन गा रहे हैं द्वार पर। संतों के दर्शन से उसका भी मन पवित्र हो गया। हाथ जोड़ के पूछी, महात्मा जी किसे ढूंढ रहे हो? तो उन संतों के जो मुखिया थे उन्होंने पूछा कि क्यों बेटी, अजामिल भगत का घर यही है। वो तो बेचारी सुन के काठ हो गई कि अजामिल भगत कब से हो गया। जान गई कि किसी ने मजाक किया है, तो उसने हाथ जोड़ा, महात्मा जी अजामिल भगत नहीं है, महानीच इंसान है। वो कहिए कि साइत अच्छा है कि संजोग से है नहीं अभी लाठी लेके स्वागत करता। महात्माओं ने कहा बेटी अब तो दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, हम जाएं तो जाएं कहां? दूर दूर तक कोई गांव गिराव है नहीं, और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तेरे घर के बगल में बागीचा है, 2-4 पेड़ हैं, और इन्हीं पेड़ों के नीचे हम रात में आसन बिछा के विश्राम कर लेंगे, सुबह अगले गांव चले जाएंगे। तो उसने कहा ना बाबा, हमें कोई कठिनाई नहीं, आप यहाँ विश्राम कर सकते हो। महात्मा जी लोग पेड़ के नीचे जाके आसन बिछा के वहीं अपना नियम भजन करने लगे। अजामिल की पत्नी के मन में आया कि हम कितने अभागा लोग हैं, हमारे घर का रहन सहन इतना बुरा है कि हम संत महात्मा को एक गिलास पानी भी अपने बर्तन में नहीं दे सकते। उसने प्रार्थना किया कि हे महात्मा जी, हमारे दरवाजे पर आप भूखा रहो उचित नहीं है, इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम सूखा सीधा सामान आपको दे दें। भाई हमारे घर का बना भोजन आप नहीं ले सकते हो तो हमसे चावल ले लो, थोड़ा आटा ले लो, आलू ले लो, और अपने पसंद का जो अनुकूल बने कुछ बना लो। महात्माओं ने सोचा चलो इतने श्रद्धा से दे रही है तो स्वीकार कर लेते हैं, अग्नि में सिद्ध कर लेंगे। और महात्माओं ने उसका सीधा सामान स्वीकार कर लिया। पेड़ के नीचे ही आहरा जलाया गया और उसी में कुछ टिक्कर बना लिया, कुछ आलू भून लिए,
और नमक डाल करके अपने अनुकूल बना करके महात्मा लोग प्रसाद पा लिए। रात्रि बीता, भोर में ही महात्मा जी लोग जग गए। नहा धोके अपना नियम पूरा करके जब जाने लगे तो अजामिल की पत्नी ने देखा कि अब संत महात्मा जा रहे हैं सुबह सुबह, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे बाबा जी, हमारे भी उद्धार का कुछ उपाय बताए जाओ। हमारा उद्धार कैसे होगा? हम तो बहुत नीच लोग हैं। हम तो दिन रात पापे करते हैं, चोरी करते, बेईमानी करते, दंभ करते, पाखंड करते, अन्याय करते। महात्मा सोचने लगे कि इसके कल्याण का मार्ग कैसे बताएं। संतों ने सोचा इसे यदि माला दे दूं तो माला का नियम निर्वाह नहीं कर पाएगी, इसका पति माला तोड़ के फेंक देगा। इसे कोई पोथी पत्रा दे दें तो इसका पति बड़ा नीच स्वभाव का है, पोथी पत्रा फाड़ के फेंक देगा। इसके घर में भगवान की कोई छोटी सी मूर्ति दे दें तो भी नहीं रखने पाएगी, इसका पति फेंक देगा। लेकिन ये अपने उद्धार का मार्ग पूछ रही है, तो संतों ने बड़ी बुद्धिमानी की और देखा कि उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, 1 वर्ष का। महात्मा ने पूछा कि इसका कुछ नाम रखा है? तो उसने कहा ना बाबा, भी मैंने कोई नाम नहीं रखा है। तो महात्मा जी ने उसका नाम रख दिया कि बेटी, आज से तुम्हारे बेटे का नाम होगा नारायण। तुम दिन रात जब बच्चे को खिलाना दुलारना तो अपने बेटे को नारायण कह कह करके बुलाना, क्योंकि तुम जितनी बार अपने बच्चे का नाम लोगे उतनी बार तेरी जबान से भगवान का नाम निकलेगा। महात्मा जी तो उस बिगड़े हुए वातावरण में भी भगवान के नाम की उपस्थिति दर्ज करा दी। इसीलिए कहता हूं भैया, अपने बच्चों का नाम प्यारा सा नाम रखो, भगवान का नाम रखो। भगवान का नाम रहेगा तो गृह जंजाल में यदि माला नहीं भी फेर पाओगे ना, अपने बच्चों को ही कोई रामदास, कोई श्यामदास, कोई कृष्णदास, कोई सुदामा दास, कोई हरिदास होगा ना, तो उसके नाम स्मरण से आपकी वाणी से भगवान का नाम निकलेगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, अरे खेत परे सो जामे हैं उल्टो सीधो बीज। जैसे खेत में बिया डाला जाता है ना, तो बिया चाहे टेढ़ा गिरे, चाहे सीधा गिरे, चाहे उल्टा गिरे, यदि खेत अच्छा है अब बिया डाला जाएगा तो फसल जरूर आएगा और समय पर उस फसल से अन्न भी पैदा होगा। उसी तरह से भगवान का नाम भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिश्यसु। किसी प्रकार वाणी से नाम आपके उच्चारण होगा तो आपका कल्याण होगा। अब सोचिए, महात्मा जी बुद्धिमानी से बेटे का नाम नारायण रख करके चले गए और इधर अजामिल जीवन भर मरते घड़ी तक पाप किया। अब तो बुजुर्ग हो गया, शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, बीमार हो गया, अब उठने बैठने की ताकत नहीं, बिस्तर में पड़ा पड़ा कराह रहा है। अंतकाल आ गया, जमराज के दूत घेर लिए। जमराज के दूतों के डरावने रूप देख करके अजामिल एकदम थर थर कांपने लगा। उठने भागने की ताकत शरीर में नहीं है, तो बिस्तर में पड़े ही पड़े देख रहा है कि कुछ दूरी पर द्वार पर उसका बेटा नारायण खेल रहा है। तो जमराज के दूतों से बचाने के लिए अपने बेटे को चिल्ला रहा है कि पुत्रम नारायण हुए, पुत्र नारायण आओ, पुत्र नारायण आओ, पुत्र नारायण आओ। जो आदमी बीमार होने तो उसके आवाज में भी दम नहीं होता है कि वो जोर से चिल्ला के बुला सके। धीरे धीरे बोल रहा है नारायण आओ, और नारायण बगल में खेल रहा, वो तो नहीं सुन पाया, लेकिन भगवान सुन लिए कि नारायण आओ। और एक क्षण में अजामिल के सन्मुख भगवान प्रकट हो गए और अजामिल तो नारायण आओ कहते कहते प्राण त्याग दिया और भगवान अजामिल को लेके अपने वैकुंठ चले गए।
बोलिए वैकुंठाधीश भगवान की जय हो। नाम ने संवार दिया अजामिल को। जमदूत निराश लौटा है जमलोक में। उन्होंने भगवान जमराज से कहा कि हे श्री धर्मराज जी, अब नरक में ताला लगा दीजिए। क्यों? जमदूतों ने कहा कि जब अजामिल जैसे पापी के लिए वैकुंठ का दरवाजा खुल गया, तब नरक काहे के लिए खोले हो? बंद करो। उससे गया गुजरा तो संसार में कोई है ही नहीं। धर्मराज अजामिल के जीवन भर की फाइल लेके पहुंचे वैकुंठ में भगवान के सामने कि हे नाथ, जरा सा देख लीजिए, भूल हो गई है आपसे। अजामिल तो महापात की है, आप उस महापापी को कैसे लेके वैकुंठ चले आए? मरते घड़ी भी आपको नहीं, अपने बेटे को पुकार रहा था। तो भगवान हंसते हुए पूछे कि धर्मराज, एक बात बताओ, अजामिल का बेटा नारायण पैदा नहीं हुआ था तो किसका नाम नारायण था? अब तो धर्मराज बड़े चक्कर में पड़े कि उसके पैदा होने के पहले तो आपे का नाम था। भगवान पूछे उसका बेटा मर जाएगा तो किसका नाम नारायण बचेगा? और तब वो आपा का बचेगा। तो भगवान पूछे उसके पैदा होने के पहले भी मैं ही नारायण हूँ, उसके मर जाने के बाद ही मैं ही नारायण रहूंगा, तो बीच में कौन कूद पड़ा? अरे धर्मराज, जाने अनजाने किसी बहाने किसी की वाणी से यदि मेरा नाम धोखे से भी उच्चारण हो जाता है और वह उच्चारण करते हुए प्राण त्याग देता है तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। भगवान उसे वैकुंठ लेकर चले आए। बोलिए वैकुंठाधीश भगवान की जय हो। ऐसी घटना क्यों हुई? तो भैया हो, सबकी जैसी आदत होती है ना, आदत कोई अपना बदलना नहीं चाहता है। बदलते हैं क्या? क्या बदलते ही नहीं। अब बताओ, जिसको पीने की आदत है बदलती है क्या? कितनों छुड़ाओ, कितनों कसम दिलाओ, लेकिन टाइम होते ही बेचारे को कीड़ा काटने लगता है। चलो, तो जैसे बुरी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तो छूटती नहीं। अच्छा, आप देखे होंगे क्रोधी लोगों को, जो गुस्सैल होते हैं, वो गुस्सा करने का चांस नहीं छोड़ते हैं। एक बड़े आदमी थे, भोजन करने बैठे, बहू ने भोजन बनाया था लेकिन उनके पसंद का नहीं था तो खूब बिगड़े, घर भर को डांट लगाए। अगले दिन वही बहू इतना सुंदर भोजन बनाई कि पेट भर खा के मस्त हो गया, फिर गुस्सा गए। तो बहू ने पूछा, पिताजी आज काहे गुस्सा हो? अब कौन सी गलती हो गई? तो गुस्सैल व्यक्ति ने कहा कि जब इतना सुंदर खाना बनाना जानती थी तो कल वाला बिगाड़ी क्यों? कल वाला बिगाड़ने के लिए आज फिर एक्स्ट्रा डांट मिल रही है। क्यों? कह चुकी जिसकी आदत बन गई गुस्सा वाली, तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कारण ढूंढ लेता है। गुस्से लोग जहाँ जाते हैं ना, तो कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं कि कुछ कमी मिले, चार बात सुनाओ। नहीं मिलता है तो भी ढूंढ लेते हैं। जैसे लड़ाकू औरतें होती हैं, तो बात बात में कब बतंगड़ खड़ा हो जाए, बिना कारण के भी खड़ा हो जाए। चूंकि लड़ने की आदत जो है के जैसे झगड़ालू लोग झगड़ा करने का चांस ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही भगवान दयालु हैं, वो दया करने का चांस ढूंढ लेते हैं। वो करुणा सिंधु है, वो कृपा सिंधु है, वो दीन बंधु है, वो दीनानाथ है, वो भी उद्धार करने का कारण ढूंढते हैं। इसलिए भैया हो, बच्चों का नाम बढ़िया रखो, यप्पू गप्पू और क्या क्या होता, हम सब नाम नहीं ले सकते। ये सब नाम मत रखो, कुछ नहीं हासिल होगा, नरक में भी ठेली ठेला होगा। इसलिए अच्छे नाम रखो ताकि जाने अनजाने बाणी से भगवान का नाम निकलेगा तो जीवन संवर जाएगा। बाकी गृह जंजाल में कौन कितना माला फेरता है सब भगवान जानते हैं।
इसलिए कम से कम वातावरण बनाइए। महात्मा जी लोग तो अपने आश्रम के गाय और बैल का भी नाम रख देते हैं, वो भी भगवान ही का नाम। गैया का नाम राम दुलारी, तो कोई लक्ष्मीना, कोई वैष्णवी, कोई कृष्णा, कोई कावेरी, कोई नर्मदा, कोई सरयू। इस तरह के नाम इसलिए रखते हैं कि कम से कम उसका भी नाम लूं तो भगवान की याद आवे, भगवती की याद आवे। इसलिए नाम जरूर ध्यान रखना। आज तक कोई धुंधुकारी नाम नहीं रखता। काहे? सब डरते हैं कि कहीं बेटवा धुंधुकारी निकल गया तो खोपड़ी फोड़ देगा। कोई जल्दी कुंभकर्ण नाम नहीं रखता, रावण नाम नहीं रखता। ये सब बदनाम नाम है। नाम अच्छे रखे, क्योंकि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हर गली होगी चर्चा तेरी, 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 हर गली होगी चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, हर गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भगवान का नाम लेते रहोगे ना तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। और यदि भक्ति भाव जीवन में आ गया तो जैसे गीत जटायु की कहानी सुनाई जाती है, गरीब सुदामा की कथा, भिलनी शिवरी मैया की कथा, सदना कसाई की कथा सुनाई जाती है। आपके जीवन में भी भगवान का नाम आएगा तो आपके जीवन की भी हर घटना कथा बन जाएगी। सब कहेंगे कहानी तेरी, 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 सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो करे जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो करे जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन मनुष्य आपको भगवान ने बनाया है। कितनी कृपा है उस परमात्मा की। आपको बुद्धि दे रखी है, ज्ञान दे रखा है, आपको मकान दे रखा है, आपको दुकान दे रखा है भगवान ने। अन्य किसी को नहीं दिया ना। मनुष्य के पास ज्ञान है तो हाथी को भी कब्जे में कर लेता है। एक बार महावत के संकेत पर हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर बैठ जाता है, कहता है तो नाचने लगता है, जिधर कहता उधर चल पड़ता है। आपको ज्ञानवान बुद्धिमान बना के भगवान ने भेजा है।
लोग कहते भगवान मिलते कि नहीं, लेकिन भगवान के मिलने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि परमात्मा ने आपको मनुष्य बना दिया। ये मनुष्य बिना भगवान के आशीर्वाद के कोई बन नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, प्रभु के 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 आगे तू झोली फैला। क्या पता फिर किधर जाएगा, प्रभु के आगे तू झोली फैला, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भगवान का नाम उदार है, तुलसी जिनके मुखन से अधोख्यों निकसत नाम, ताकि पग की पान ही मेरे तन को चाम। ऐसे विनम्र संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान का नाम अत्यंत उदार है, जब अजामिल जैसे पातकी को तार सकता है तो भैया विश्वास करना आपके जीवन को भी भगवान का नाम संवार सकता है। राम के चरण की धूलि ने मात्र अहिल्या को तारा है, लेकिन राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। समुद्र में जब पुल बनाया जा रहा था, उस पुल को पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट और गारा नहीं लगाया जा रहा था। एक पत्थर पर जो नल जी हैं रा लिखते हैं, दूसरे पर मौ लिखते हैं, और जो आपस में स्पर्श कराते हैं ऑटोमेटिक वो पत्थर जुड़ते चले गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। राम के प्रताप से तो उसके नाम के महिमा से जब जब समुद्र के जल के ऊपर पत्थर तैरने लगे तो कल्पना करो भगवान का नाम कितना महिमा संपन्न है। इसलिए भैया हो, अपना जीवन संवारना है तो सोते जगते भगवान का नाम लेते रहो। राम नाम लोगे तो एक अच्छे प्रभु के चरित्र का स्मरण आएगा। जरा कल्पना करो, कोई बेटा माँ बाप की सेवा करता है ना, तो अपने माँ बाप को राम जी याद आते हैं कि मेरे बेटे के अंदर राम जी आ गए हैं, तभी तो बेटा माँ बाप की सेवा कर रहा है। घर में संस्कारित बहू आ जाती है तो सीता मैया की याद आती है कि मेरे घर तो बहू के रूप में परमात्मा ने सीता मैया को भेज दिया। कोई अच्छा स्वामी मिल जाता है तो भी राम जी की याद आती है। अच्छा भाई मिल जाता है तो राम लक्ष्मण की जोड़ी याद आती है। राम जी सब कुछ उनके प्रत्येक
चरित्र, प्रत्येक आचरण संसार को मोहते हैं। सीता को रावण ने हरा जरूर, लेकिन सीता जी को बस में नहीं कर पाया। कुंभकर्ण को जब जगाया गया जबरदस्ती, तो कुंभकर्ण ने जग करके पूछा कि लंकापति रावण, तुम तो मायावी हो, किसी का भी रूप बना लेते हो, राम जी का रूप बना करके सीता मैया को क्यों नहीं मोह लेते हो? तो रावण कहता, भैया कुंभकर्ण, मैंने कई बार राम का रूप बना करके देख लिया, ज्यों राम जी जैसा रूप बनाता हूं ना, स्वभाव भी राम जैसा हो जाता है। भैया हो, रावण जैसे पतित इंसान के जीवन में भी वो यदि मायावी राम का रूप धारण करता है, तो उसको संसार की हर नारी माँ और बेटी जैसी नजर आती है, बहन जैसी नजर आती है, किसी में दोष दिखता ही नहीं है। यदि रावण जैसों के आचरण में परिवर्तन हो जाता है, तो हम आप श्रद्धा से राम का चरित्र सुनेंगे, समझेंगे, हमारा आपका जीवन पवित्र बन जाए, संस्कार अच्छे बन जाए, तो यह असंभव नहीं है। ये तो राम के कथा का चमत्कार है। तो आज इस आयोजन का शुभारंभ है, बस शुभारंभ हो गया, कल से विस्तार से कथा सुनाऊंगा। लेकिन गांव के लोगों से अनुरोध है, आयोजन ये पूरे विष्णुपुरा ग्राम के प्रत्येक परिवार की ओर से आयोजित है। सभी लोग इसके आयोजक हो, सभी इसके कार्यकर्ता हो, तो हम अनुरोध करेंगे सभी लोग मिलजुल करके इसको सफल बनाइए। इस कार्यक्रम को ऐसी भव्यता दीजिए और ऐसा सुंदर वातावरण दीजिए कि पूरे एरिया में चर्चा के केंद्र में आवे। यहाँ की जल यात्रा तो पूरे क्षेत्र में चर्चा के केंद्र में आया है। तो कल से संख्या आप लोग बढ़ाइए। कल कथा में पार्वती मैया का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। चूंकि सब चंडी यज्ञ है और चंडी के रूप में माँ गौरी की ही पूजा होती है, तो कल दिन में सती मैया का चरित्र सुनाऊंगा और सायंकाल की वेला में, दिन में भी कथा होगी। आओगे सब लोग? केवल रात में ही करते हैं, क्योंकि दिन में बड़ा धूप हो जाता है। क्या राय है सबका? ठीक है, तो दिन में करना है तो थोड़ा यहाँ इसको मजबूत करना पड़ेगा, धूप लगेगा तो बैठ नहीं पाएंगे। ये भी सबको ध्यान रखना है, पंखा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आज हमारे प्रधान जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही और पूरे गांव के लोगों ने भी खूब सक्रिय होकर के आयोजन को सफल बनाया है। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था थोड़ा और व्यवस्थित हो जाए, जो कुछ अभाव है उसको सब लोग मिलजुल करके पूरा करिए। कल से परिक्रमा भी शुरू हो जाएगा, तो सब लोग अधिक से अधिक यहाँ समय दीजिए। जो कुछ कमी है उसको जान करके समझ करके, चूंकि अभी यज्ञ की सामग्रियां नहीं आई हैं, औपचारिक यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए सबसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी सामग्रियां उसकी लिस्ट में दी गई है वो सब सामग्रियां सुलभ कराइए, ताकि विधिवत जो कर्मकांड की विधि है वो पूरा किया जाए और अच्छे से यज्ञ हो और पूरे क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी चर्चा हो। तो कल सब लोग सम्मिलित होकर के जो कुछ भी अभाव है उसको पूरा करके आयोजन को सफल बनाइए। दिन में कै बजे से रहेगा? बहुत तेज धूप तो हो जाता है, शाम को ही हम चाह रहे हैं घंटा समय बढ़ा दिया जाए, 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, 12 से 2 बजे तक आइए सब लोग, लेकिन इसको मोटा करना पड़ेगा, ये डबल करिए, पंखा लगाइए। हाँ, कल ये लाइट थोड़ा और बढ़वा दीजिएगा, चूँकि ये लाइव चल रहा है ना, तो थोड़ा और अधिक प्रकाश चाहिए। झांकियाँ भी बनाने वाले हमारे साथ आए हैं, बच्चों को सुलभ कराइए। जो कथा हो उससे संबंधित भगवान की झांकियाँ भी निकलती रहें। तो ये सब लोग मिलजुल करके परिश्रम करोगे तभी सुचारू होगा। केवल हमारे भरोसे मत बैठे रहिए, हम तो हाजिर हैं, हम अब कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा।
और गांव के लोगों से भी अनुरोध है कि जिनके घर गाय लग रही है, भैंस लग रही है, दूध थोड़ा थोड़ा ले आइए, ताकि भगवान यज्ञ नारायण की सेवा में वो दूध दही का प्रयोग हो, हम लोगों को भी चाय पानी मिल जाए, और भी अन्य संत महात्मा आएंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है, अब 5 दिन का और समय है, 6वें दिन तो यज्ञ का समापन ही हो जाएगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा दूध दही और हवन के लिए तिल जौ चावल घी ये सब चीज ले आइए, साग सब्जी भी ले आइए, ताकि हर चीज ढूंढना न पड़े, भक्तों के घर से आवे, उसी को उपयोग में लेकर के और यज्ञ भगवान की सभी सेवा करिए, सुंदर कथा सुनिए, जैसी भगवान प्रेरणा देंगे आपको सुनाऊंगा। बाकी तो मैं सबको जान रहा हूँ, बरसों से मेरा आना जाना रहा है, आज फिर सबके बीच में बैठ करके बड़ी खुशी हो रही है। तो हम चाहेंगे सब लोग मिलजुल करके आयोजन को सफल बनाइए। तो सबको साधुवाद और हमारे प्रधान जी को विशेष साधुवाद, चूंकि आज कठिनाई थी, भोजन की व्यवस्था उनकी ओर से शीघ्रता में हो पाया। आप लोगों ने थोड़ी ढिलवाही जरूर की, जब सबको बुलाएं तो उसके पहले उनके रहने और भोजन का भी प्रबंध करना चाहिए। तो सबको थोड़ा सक्रिय होकर के, कोई अभाव ना हो, कहने का अवसर न मिले, ये आयोजन सफल बनाइए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस्पर हंसी है रत हर बार, परस्पर हंसी है रत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल। दलित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। मलोटत पावे अंजनी लाल, मलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाणे भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर। लखन रिपुदमन लाल कर जोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेते आनंद, लखे मुख चंद लेते आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे।
आवे, प्रभो पद प्रेम अवसि पावे। शरण राजेश द्रवहि अवधेश, शरण राजेश द्रवहि अवधेश। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, गंधारधारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च स्था त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सतचंडी यज्ञ की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय हो। विष्णुपुरा ग्राम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। हर हर महादेव। महादेव। सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे और